5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा। जैसे ही उन्होंने बांग्लादेश छोड़ा, बांग्लादेश में छात्रों की भेष में छुपे हुए जिहादियों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। उनके घर से मछलियां चुरा करके ले गए, यहां तक कि उनके प्राइवेट गारमेंट्स को हाथ में लेकर हवा में लहराया गया। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही बांग्लादेश के हिंदुओं पर मुसीबतों की बाढ़ आ गई है। उनके घरों को जलाया जा रहा है। कई जगह तो सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं जहां उनके बच्चों को छेड़ा जा रहा है, जबरदस्ती उनके घर में घुसा जा रहा है, यहां तक कि उनके घरों को आग लगाई जा रही है। इस बात की पूरी संभावना है कि शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश में बेगम खालिदा की बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन हावी हो जाएंगे। ये सारे वो संगठन हैं जो कट्टर इस्लाम को बढ़ावा देते हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, जो शेख हसीना को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो भारत को सपोर्ट करती हैं। कुल मिलाकर शेख हसीना के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ना रहने पर भारत को जितना नुकसान होना चाहिए था उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। बांग्लादेश में लगभग 1.5 करोड़ हिंदुओं की जान खतरे में आ गई है। उनके घरों पर धावा बोला जा रहा है। भारत के 5 राज्यों की सीमा सुरक्षा में बहुत ज्यादा मुसीबत आ गई है। शेख हसीना के बांग्लादेश में प्रधानमंत्री ना रहने पर इन गधों की फौज क्यों खुश है, इसकी चर्चा तो हम करेंगे ही। इससे पहले हम समझते हैं कि शेख हसीना के प्रधानमंत्री ना रहने पर भारत के नुकसान क्या होंगे। बांग्लादेश में कट्टरवादी ताकतों को हमेशा से इस बात की चिढ़ रही है कि शेख हसीना भारत के इतना क्लोज क्यों हैं। 2019 से लेकर अब तक शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बार मीटिंग कर चुके हैं। 2024 में ही शेख हसीना 3 बार भारत आ चुकी हैं। जुलाई में $1 बिलियन के रिवर प्रोजेक्ट के लिए चीन की बजाय भारत के साथ समझौता किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्यों में 2200 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये वो सीमा है जहां से घुसपैठिए और टेररिस्ट लगातार भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। शेख हसीना प्रधानमंत्री रहते इन सब पर दबाव बना हुआ था। पाकिस्तान की ISI और जमात जैसे कट्टरपंथी शेख हसीना को कभी भी पसंद नहीं करते। सिक्योरिटी एजेंसी को खबर मिली कि पाकिस्तान की ISI और उनके स्लीपर सेल्स शेख हसीना को कमजोर करने के लिए ढाका में लगातार काम कर रहे थे। इस काम के लिए जमात को ISI से मोटा पैसा मिला था और आज जब शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं तो जमात जैसे कट्टर इस्लामिक संगठन और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जैसी बांग्लादेश में ताकत हावी हो गई है। इस रिवर प्रोजेक्ट को लेकर भारत को देने के बाद चीन भी शेख हसीना से खुश नहीं था। ऐसी खबरें भी हैं कि अमेरिका भी बांग्लादेश से लगातार ये कह रहा था कि वो अपनी समुद्री सीमा में आर्मी बेस बनाने की परमिशन दे, और जब बांग्लादेश ने इस बात को मना कर दिया तो अमेरिका नाराज होकर के बैठा नहीं, उसी समय उसकी डीप सीट भी काम पर लग गई ताकि बांग्लादेश को जड़ से उखाड़ दिया जाए। और इस साल जब बांग्लादेश में चुनाव हुए तो अमेरिका ने चुनाव के फेयरनेस को लेकर के कई सारे सवाल उठा दिए। अमेरिका ही नहीं, यहां तक कि चीन भी और पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश की खुद जनता भी शेख हसीना के खिलाफ खड़ी हो गई है। लेकिन शेख हसीना ने इस दौरान भारत से रिश्ते कमजोर नहीं किए। इतने ज्यादा प्रेशर के बाद भी वो अपने देश की कट्टरपंथी जनता के आगे झुकी नहीं। इसीलिए अगर आज शेख हसीना प्रधानमंत्री नहीं है तो सबसे ज्यादा चिंता भारत को ही होनी चाहिए, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही हुआ है। फिर भी बहुत सारे कुकुर की प्रजाति के लोग इस बात से इतने खुश हैं जैसे कि वो अपनी माँ की शादी में आए हैं और खाना खाकर डीजे डांस करके खुश होते हैं। ये सब इसलिए खुश हैं कि ये जिहादी शेख हसीना के घर से सामान चोरी कर रहे हैं और उनके अंडरगारमेंट्स को हवा में लहरा रहे हैं और फिर एक महिला की बेइज्जती कर रहे हैं। फिर भी खुद लोग इसे क्रिटिसाइज करने की बजाय इसे भीड़ की शक्ति बता रहे हैं। यही भीड़ मंदिरों में आग लगा रही है तो इन्हें नहीं दिखाई दे रहा। यही भीड़ हिंदू बस्तियों को तबाह कर रही है, ये भी इनकी आंखें देख नहीं पा रही हैं। बांग्लादेश में आज हर जगह हिंदू बच्चियों को या उनके साथ गलत हरकतें हो रही हैं। ये सब भी इन कुकुर मुत्तों की मोतियाबिंद आंखें देख नहीं पा रही हैं।
लेकिन ये ऐसे ढोर हैं कि भीड़ की हिंसा में उनकी शक्ति देख रहे हैं। फिर भी शेख हसीना के जाने पर इस भीड़ में शामिल कुछ गधों का कहना है कि हम इसलिए खुश हैं कि शेख हसीना डिक्टेटर थी, हम इसलिए खुश हैं कि शेख हसीना ने चुनाव में फेरवादी की थी, हम इसलिए खुश हैं कि शेख हसीना ने नौकरियों में आरक्षण दिया था। अब उन गधों के बच्चों से पूछो, क्या कोई अपने देश की फॉरेन पॉलिसी इस बात से तय करता है? शेख हसीना अगर डिक्टेटर हैं तो पूरी दुनिया को चीन से कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। अगर शेख हसीना जनता की आवाज दबाती है तो चीन तिब्बत से लेकर हांगकांग में क्या कर रहा है, उइगर मुसलमानों के साथ वो जो कर रहा है वैसा कुकर्म तो पूरी दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं कर रहा। अगर विदेशी रिश्ते इस बात से तय होते हैं तो आज पूरी दुनिया को चीन से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए थे। अमेरिका ने यूएन के मना करने के बाद भी अफगानिस्तान और इराक पर हमले किए, तो क्या मुसलमानों के रहनुमा ना पाकिस्तान ने उससे भीख नहीं मांगी? आज इजराइल अपनी मर्जी से ईरान सीरिया पर जब चाहे हमले कर देता है, तो क्या सारी दुनिया ने उससे रिश्ते तोड़ लिए हैं? अरे कमीनों, रिश्तों में गहराई केवल तब होती है जब उसमें अपने फायदे हों। रिश्ते चाहे दो लोगों के बीच हों या दो देशों के बीच, मजबूती उसमें जब ही होती है जब अपने फायदे होते हैं। अब अगर आज हमारे संबंध शेख हसीना से अच्छे हैं, अगर शेख हसीना से अच्छे संबंध रखने की वजह से हमारी सीमाओं में शांति है, अगर संबंध अच्छे रखने की वजह से बांग्लादेश के हिंदुओं पर कोई बुरा काम नहीं हो रहा है, तो हमें क्या ही लेना है। ऐसे ही भारत भी बांग्लादेश को कई प्रकार के वीजा देता है, जैसे मेडिकल ई वीजा, उनकी पुलिस को ट्रेनिंग भी देता है, नई ट्रेन और बस सेवा चलाता है, गंगा जल समझौते जैसे जॉइंट समिट भी बनाता है। और बताओ बांग्लादेश को भारत से क्या ही परेशानी है? अरे भाई, इल्जाम तो कोई भी किसी पर भी लगा सकता है। आपका मानना है कि शेख हसीना को चुनाव में 300 में से 240 सीटें मिली, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं उसने 240 सीटों पर धांधली की है, उसके खिलाफ जो हिंसा हुई है वो जस्टिफाइड थी। और ऐसा सेम लॉजिक ये लोग भारत में भी देते हैं। भारत में भी इलेक्शन से पहले ईवीएम के नाम पर इतना भौकाव हुआ कि उनकी आवाज से तो 6 महीने में 50 बार कुंभकर्ण की नींद जाग गई। मगर चुनाव के बाद जब हिंदू संगठन 225 सीटें आ गई तो ईवीएम भौकाव लोग शर्म के मारे बिल में घुस गए। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही किसी देश के रिश्ते रखने का पैमाना है तो ना पाकिस्तान से बड़ा चुनावी फ्रॉड दुनिया में कहीं नहीं है, जहां सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाला इमरान खान जेल में उखाड़कर सीधा करने की कोशिश में लगा है। मगर भारत ने कभी नहीं कहा हमें ना पाकिस्तान कभी बात नहीं करनी, वहां फेयर चुनाव नहीं होते। जबकि भारत ने तो तब भी बात करनी बंद नहीं की थी जब मुशर्रफ जैसा डिक्टेटर गद्दी पर बैठा था। वही मुशर्रफ जिसके समय में भारत को कारगिल जैसा युद्ध लड़ना पड़ा था। भारत तो आज भी मालदीव के ऐसे राष्ट्रपति मोइजू से संबंध बनाए हुए है जिसने इंडिया आउट जैसे कैंपेन चलाए, और इन्हीं कैंपेन की वजह से वो मालदीव का राष्ट्रपति बना। इसलिए इस बात का क्या लॉजिक है कि शेख हसीना डिक्टेटर थी या नहीं? हम भारत में बैठकर ना तो कुछ खारिज कर सकते हैं, ना कुछ बता सकते हैं और ना ही कुछ उखाड़ सकते हैं। हमें तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भी भारत के लिए कैसी थी। अब बात आती है आरक्षण को लेकर हिंसा, तो उसमें भी कोई खास लॉजिक नहीं है। अरे भाई, वहां आरक्षण 2018 में ही खत्म कर दिया गया था। वो तो हाल ही में वहां के कोर्ट ने एक बात कही कि वहां आरक्षण को दोबारा लागू किया जाएगा। हाई कोर्ट ने ऐसा कहा और लोग सड़कों पर आकर भौंकने लगे। फिर जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर लगभग हर तरह का आरक्षण खत्म कर दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश में 90% से अधिक सीटों पर कोई आरक्षण ही नहीं रहा। सवाल यह है कि आरक्षण फिर से हाई कोर्ट ने लागू कर दिया, उसे हटाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसमें शेख हसीना जुल्फों वाली कहां से आ गई? हैरानी इस बात की है कि ये जुलाई के आखिरी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण खत्म कर दिया था, तो उसके बाद वो शेख हसीना के खिलाफ चल रहा आंदोलन भी बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन अगस्त में वो फिर से शुरू हो गया। इस बात पर स्टूडेंट की शक्ल में छिपे जिहादी भेड़िए नई डिमांड लेकर के सामने आए।
वैसे ही जैसे भारत में किसान आंदोलन को लेकर सड़कों पर लोग आ गए थे, फॉर्म बिल को लेकर आए थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग खालिस्तान के झंडे फहराने लगे। ऐसे ही इनमें ना तो कोई आरक्षण को लेकर आंदोलन था, बल्कि इनमें इन भेड़ियों का मकसद शेख हसीना को हटाना था। अब इस आंदोलन में अमेरिका का डीप सीट भी शामिल हो सकता है, और चीन भी, और नल्ला या पाकिस्तान भी। अब दरअसल ये गधे के पिल्ले शेख हसीना के जाने पर फिर से इतने खुश क्यों हैं? इन पिल्लों की खुशी बहुत साफ है। चुनी हुई सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होता है जहां जनता राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के घर जाकर सामान तोड़ती है या सामान चुराती है, हिंसक भीड़ उस देश के मुखिया को डराती है, तो भारत में बैठे कुछ उदबिलाऊ भी सपने देखने लगते हैं। इन उदबिलाऊओं के इतने प्रयासों के बाद भी इस सरकार का कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो सोचते हैं इस सरकार के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए ये लोग किसी भी डेमोक्रेसी सरकार के तख्ता पलट की खुशी मनाते हैं। ये उदबिलाऊ तो तब भी खुश थे जब श्रीलंका में ऐसा हुआ था, और ये उदबिलाऊ आज भी खुश हैं जब बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। इसलिए ये गधे इस बात को नहीं समझ पा रहे कि शेख हसीना के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ना रहने से भारत को सिर्फ नुकसान होगा। वहां के हिंदू खतरे में आ जाएंगे, नल्ला पाकिस्तान के एलिमेंट वहां अपनी जड़ें जमा लेंगे। बांग्लादेश के बॉर्डर से घुसपैठिए ज्यादा आ सकते हैं या घुसपैठ बढ़ सकती है। बांग्लादेश पे चीन का पूर्ण रूप से कब्जा हो सकता है। इन गधों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, जो इस बात की खुशी मना रहे हैं। दोस्तों, शेख हसीना का जाना हमारे लिए सही है या गलत, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, इस बात को कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।